is a vector quantity? You want to say anything? Sir, a quantity which depends on magnitude and direction, both magnitude and direction. Any quantity which depends on magnitude and direction will be called a vector. Yes, sir. Let me tell this way. A cow has 4 legs. Does it otherwise mean any animal which has 4 legs is a cow? Sir, and follow the vector rules of addition and Yes, subtraction. yes, that is the additional support you have to take. So any physical quantity which has a magnitude and direction is not necessarily vector. That's a general misconception. Any physical quantity, first let me clear you, what is a physical quantity? A physical quantity is a quantity that can be measured. जो क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते हैं. You can measure the mass and anything you can measure, you must measure it in terms of some units. नहीं, तो जैसे मास को मेजर करने के लिए हमारे पास किलोग्राम है, ग्राम है, क्विंटल से टन है ना. You can measure. लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर्स, ऐसे करके बहुत सारी चीजें. अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको, जो भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे. और भी क्वांटिटीज है उसके अलावा जिसको मेजर नहीं कर सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते. टुडे आई एम वेरी हैप्पी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ हैप्पीनेस? You are also happy, I am also happy. Who is more happy? If had there been some unit, तो हम कंपेयर कर लेते हैं. हाँ, इसका 10 यूनिट्स हैप्पीनेस है, इसका 12 यूनिट्स है, इसका ज़्यादा है. कैन यू मेजर हैप्पीनेस? नो, नहीं. तो हैप्पीनेस कैन बी मेजर्ड. सो दो यू फील इट, इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. गुस्से में हूँ आज, कितना गुस्से में? यू कैनॉट कंपेयर विथ समवन एल्स. सो एंगर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स इमोशनल क्वांटिटी, है ना. लव, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं. कितना कितना आप तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो एनी इमोशनल क्वांटिटी, लव इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. अब सुने हो ना वो गाना एक है, वो हम लोग के जमाने में चलता था, तुम लोग के जमाने में चलता है कि नहीं चलता है क्या मालूम. तुम लोग का तो दूसरा किस्म का गाना चलता है. हमें तुमसे प्यार कितना वो हम नहीं जानते. असलियत क्या है? बिकॉज इट कैनॉट बी मेजर्ड, सो वी डू नॉट नो हाउ मच इट इज. है कि नहीं? एग्जैक्टली दैट. सो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया? एनी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एनी क्वांटिटी व्हिच हैज ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन. एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी. एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड कैन बी कॉल्ड एज ए वेक्टर. पर वेक्टर के लिए ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है. हम इसको स्टेटमेंट को थोड़ा ऐसे लिखेंगे तो सही रहेगा. हम कहेंगे वेक्टर्स आर physical quantities having magnitude and direction. Vectors are physical quantities having magnitude and direction. But that does not mean any quantity which has a magnitude and a direction is a vector. हम आपको काफी क्वांटिटी दिखाएंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो वेक्टर नहीं होगा. सो दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर वेक्टर. वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं, ये कहना सही है. ए काउ हैज 4 legs, इट इज करेक्ट. बट एनी एनिमल हैविंग 4 legs इज ए काउ इज रॉन्ग. If I write any physical quantity which has a magnitude and a direction is called a vector, statement will be wrong. मैं बार-बार इस चीज को एम्फसाइज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी एंट्रेंसेस में ये भी आ चुका है. So vectors are physical quantities having magnitude and direction. Okay. अब any physical quantity which has a magnitude and direction is not necessarily a vector. You must reveal from this that any physical quantity having magnitude and direction is not necessarily a वेक्टर.
ठीक है, ठीक है। तो चलो पहले हम देखते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एज वेक्टर और स्केलर। ऑब्वियस है कि एट योर प्लस टू लेवल अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं है विल कॉल इट ए स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर नहीं है विल कॉल इट ए वेक्टर क्वांटिटी। बट प्रैक्टिकली देयर इज ए थर्ड कैटेगरी आल्सो। ए फिजिकल क्वांटिटी may not be a vector, may not be a scalar, it is called a tensor, ठीक है, लेकिन वो प्लस टू सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो अभी हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं है तो स्केलर नहीं है तो वेक्टर है। द थर्ड कैटेगरी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड हियर, ओके। ओके, तो ये हो गया। तो ठीक है, अब अगर हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, अगर हम एग्जाम्पल में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर और स्केलर का एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो शायद आप लोग काफी चीज बता पाओगे। क्या आप बता सकते हो कि मास विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? डज इट रियली नीड ए डायरेक्शन? मास क्या होगा, वेक्टर होगा कि स्केलर? स्केलर नहीं। जब आप बाजार में जाते हो आलू खरीदने के लिए, क्या बोलते हो? मुझे 2 केजी आलू दो। वो क्या पूछता है, किस डायरेक्शन में दूं, ऐसे पूछता है? नहीं, 2 kg is the unit of mass, so it doesn't need any direction to be expressed, so you say mass comes under this category. What about temperature? टेम्परेचर क्या होगा जीवेश? स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि हम कहेंगे रूम टेम्परेचर इज नाउ अराउंड 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यू से यस, तो इट हैज नो डायरेक्शन। टेम्परेचर इज कमिंग लाइक दिस। सपोज आई आस्क यू टू पुश दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक को पुश करो, ऐसे पूछा। जब मैं पुश करने के लिए पूछा तो आप मुझे पूछोगे जोर से पुश करूं कि धीरे से? नेट मतलब यू आर आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैं बोला मैं 20 न्यूटन फोर्स से पुश करूं। अच्छा, इधर को पुश करूं कि इधर को पुश करूं? दैट मींस टू एक्सप्रेस द पुशिंग एजेंट दैट इज फोर्स यू नीड टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, है कि नहीं? दैट मींस फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत है। बिना डायरेक्शन का उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब फोर्स मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या आप बोल सकते हो आप दो एग्जांपल वेक्टर का? वेलोसिटी, वेलोसिटी, हाँ एरिया। ये तो डिफिकल्ट चीज बोल रहा है। अब डिफिकल्ट चीज है तो थोड़ा देर में बोलेंगे। ठीक है, यू आर टेलिंग करेक्टली। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और स्केलर क्वांटिटीज में भी तो काफी चीज आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, but you must be able to distinguish between velocity and speed. I say a car is moving with 20 meter per second. I'm talking about speed or velocity? I'm talking about speed. I didn't specify any direction. When I say 20 meter per second towards east, then I'm talking about speed or velocity? Then it is velocity. A speed associated with a direction can be categorized as a velocity. तो मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड, देयर आर मेनी मोर अदर फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप नहीं जानते हो। धीरे धीरे जान जाओगे तो आपको करने में आसान हो जाएगा। जैसे आएगा मान लो टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप पूछोगे सर कैसे हुआ? अब कैसे हुआ नहीं बता सकते आपको, तो इसलिए कुछ टर्म से मैं लिख देता हूं जो यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं, तो उनको देख लेना। टेम्परेचर ग्रेडियंट, कोई भी ग्रेडियंट लिखा होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टर्म आया तो ये वेक्टर है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, व्हाट यू से अबाउट काइनेटिक एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है हाफ mv², उसमें v क्या है? v क्या है?
नो नो नो, ध्यान रहे, ध्यान रहे, इट्स नॉट वेलोसिटी, इट इज स्पीड। ठीक है, कोई वेक्टर का स्क्वायर निकालने की तरीका आज तक नहीं निकला है, दैट इज स्पीड ओनली। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चाहे कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है। सो एनर्जी इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो। तो काइनेटिक एनर्जी देख के कंफ्यूज मत कर जाना, बोलना कि काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट अबाउट करंट? कोई एक वायर में करंट जा रहा है 5 एम्पीयर, इट शुड बी ए वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? यस यस यस, सही बताया। काफी लोगों को ये चीज मालूम नहीं होगा और आगे आगे पता चलेगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है जिसको लिख रहा हूं मैं। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, माय दिस इज giving a better clarification here, is not necessarily a vector। क्या बोले? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट नेसेसरली ए वेक्टर। तो वेक्टर किसको कहेंगे, बाद में उसका डेफिनेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। करंट के पास एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर नहीं है, तो जस्ट किसी पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है कहना गलत है। व्हाट अबाउट एरिया? अभी थोड़ी देर पहले कोई बताए थे एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलोगे वेक्टर होता है क्या, तो फिर उसका डायरेक्शन कैसे होता है? नहीं, if you consider this as an area, then area is a vector whose magnitude is the geometrical area enclosed here and direction is normal to the plane like this outwards। ऐसा क्यों हुआ? जब हम एरिया को डिफाइन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, फोर्स एंड एरिया। फोर्स इज वेक्टर, एरिया इज आल्सो वेक्टर। यस, pressure is scalar quantity। These are all typical quantities जिनको थोड़ा जानने में दिक्कत होता है। वैसे तो there are hundreds of quantities जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, like surface tension, moment of inertia, many more things are there जिसके बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो अभी उनको वेक्टर या स्केलर प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। Once you come across a physical quantity thoroughly, you deal with it, you see the nature of this quantity, then you are able to predict कि whether it will be a vector quantity or not। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2-3 चीजों को भी इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सब जेईई में कोई डिफरेंट स्कूल एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं। करंट इज ए वेक्टर और स्केलर, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वेक्टर और स्केलर, एरिया इज वेक्टर और स्केलर। ये नॉर्मल चीज नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सबको मालूम है, ठीक है। तो हमें पता चल गया, नोट पर नंबर 2 में थोड़ा थोड़ा कुछ हमें समझ में आया। Now we are going for point number 3। Now the question arises how to represent a vector quantity। A vector quantity has a magnitude as well as direction। नहीं, उसको एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए there are 13 different methods। 13 मेथड है, if you go or include engineering also। नहीं तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे only 3 different methods। बोर्ड सिलेबस में हमारा 3 मेथड है। तो पहला मेथड हुआ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। देखो पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, और कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछना। ये ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग कुछ सिंबल यूज करेंगे। अगर हमें लिखना होगा वेक्टर एफ, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे, चाहे वेक्टर का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो। मान लो कि कोई वेक्टर ऐसा है तो इसको ऐसे देंगे, कोई वेक्टर ऐसा है तो इसको ऐसे देंगे। ये नहीं, वेक्टर का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, दिस इज व्हाट इज द सिंबल, द एरो मार्क हैज टू बी लाइक दिस। अगर हमें लिखना है वेक्टर एफ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेक्टर एफ लिटरली, आई राइट द सिंबल एफ विद ए स्मॉल एरो मार्क एट द हेड। दूसरा, अगर हमें लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, तो उसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड मॉडुलस साइन। When I dictate you magnitude of vector f is equal to 10, आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखो this is equal to 10। समझ में आया? This term is to be read as magnitude of vector
एफ। समझ में आया? कोई बड़ी चीज तो है नहीं। खैर समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं लिखना चाहता हूं कि सपोज हम कहेंगे सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, sum of magnitudes of two vectors A and B is equal to magnitude of their sum। इतना लंबा एक स्टेटमेंट लिखा हूं जिसको मैं यूजिंग दिस सिंबल्स लिखना चाहूंगा, तो कैसे लिखूंगा? सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी का सम, आर यू गेटिंग? दिस इज व्हाट इज सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, है कि नहीं? इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम। पहले उनका सम निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। दैट मींस दिस एंटायर थिंग कैन बी सिंबॉलिकली रिटन लाइक दिस। आर यू गेटिंग? क्या पकड़ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? सबके पास माइक्रोफोन रेडी नहीं है। आ रहा है। आ रहा है ना? अभिषेक बल अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर चला रहा है सर। Next class onwards, get ready with your microphone and everything. I cannot tolerate delays in answering. My classes are something different. Okay? तो ये हो गया हमारा सिंबल्स जो हम यूज करने वाले हैं। ग्राफिकल फॉर्म में हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहला हुआ इन दिस फॉर्म। अब वो क्लास 10 वाला फंडा गया, नोट्स बनाएंगे, बाय हार्ट करेंगे, एग्जाम में आएगा हाउ व्हाट यू मीन बाय ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग सारे समझेंगे, उसके ऊपर कुछ भी पूछेंगे, देयर विल बी नो डायरेक्ट क्वेश्चंस। इन दिस फॉर्म ए वेक्टर इज represented by an arrow mark। vector is represented by an arrow mark। ठीक है, the length of arrow gives magnitude of the vector and arrowhead gives direction of vector। क्या बोल रहा है? कोई भी एक वेक्टर को हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम कहेंगे कि सपोज F is a force of, F is a vector, force of 10 Newton in direction of नॉर्थ ईस्ट। तो हमें क्या करना है? इतना लंबा नहीं लिखना है। वी हैव टू ड्रॉ ए वेक्टर, ड्रॉ द वेक्टर बाय मींस ऑफ एन एरो मार्क नॉर्थ ईस्ट। तो क्या करना है? आई हैव टू ड्रॉ एन एरो मार्क रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एरो मार्क? इट विल बी 10 यूनिट्स इन योर ग्राफ पेपर। आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर रहे हो, कितना लंबा खींचोगे? 10 यूनिट्स। सपोज यू टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो फिर 10 यूनिट्स। अगर आप लिखोगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 न्यूटन, तो 5 यूनिट्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर इज द स्टैंडर्ड यू आर टेकिंग। तो ग्राफ पेपर पे आपको एक एरो मार्क ड्रॉ करना है, कितना लंबा? 10 यूनिट्स का। किस डायरेक्शन में करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यस, इट इज अंडरस्टूड। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस, इफ यू राइट लाइक दिस, यू कैन क्लियरली से वेक्टर F इज a vector of 10 Newton in the direction of northeast। You need not write all these things। अब बोलोगे सर ये तो बहुत आर्टिस्टिक लग रहा है, साइंटिफिक कुछ तो लग नहीं रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, देखोगे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा जब इसमें से बनेगा। कितने बड़े बड़े न्यूमेरिकल चुटकी में बन जाएंगे इफ यू अंडरस्टैंड ए वेक्टर इन दिस फॉर्म। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो ये ग्राफिकल फॉर्म सबसे बढ़िया लगता है, और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग लगता है और न्यूमेरिकल आप मेंटल मैथ की तरह खत्म कर लोगे। जो दूसरे मेथड से प्रेजेंटेशन का वो मैथमेटिकल जॉगलरीज है, आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा, दिमाग एकदम नहीं लगाना है, आंसर निकल जाएगा।
समझ में आ रहा है? बिना दिमाग लगा के भी उसमें आंसर निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इफ यू कैन प्रॉपर्ली ड्रॉ द वेक्टर्स यू कैन सी द आंसर्स। तो क्या पता चला, इन दिस फॉर्म ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो मार्क, द लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यही चीज आपको बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल देंगे और कहेंगे सपोज v1 वेक्टर v1 वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। सपोज v2 वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड towards southwest, v3 velocity of 8 meter per second towards 30 degree north of west, ऐसे करके दिया। So these are all given in literal form and we want to write them in graphical form, मतलब we want to write them all in terms of arrow marks like this। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है? किसी को कुछ पूछना है तो you can ask और I'll proceed। ग्राफिकल फॉर्म में किसी वेक्टर एफ लिखना है तो ये सिंबल यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ लिखना है तो ये सिंबल यूज करते हैं। और हाउ यू रिप्रेजेंट द वेक्टर, यू रिप्रेजेंट द वेक्टर in terms of an arrow mark so that the length of the arrow mark gives you the magnitude of the vector and the arrow head indicates the direction, is the direction of the vector। fine, अब ये सारा वेक्टर को मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, तो पहले मुझे ग्राफ पेपर में जाना पड़ेगा। ग्राफ पेपर में जाके मुझे ड्रॉ करना है क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर इंडिया में बनाएंगे, हमारा कलकत्ता कहाँ पे होगा बताओ, नॉर्थ में कि साउथ में, वेस्ट में कि ईस्ट में, कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। यस, लेकिन क्यों उसको वेस्ट बंगाल बोल रहे मेरे को समझ में नहीं आया, जबकि वो ईस्ट में। वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं उसको सर? क्योंकि पहले वो ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था तो उसके वेस्ट में था। यू आर करेक्ट। वेस्ट बंगाल का मतलब हुआ इट इज वेस्ट टू बंगाल। बंगाल इधर है, बंगाल का वेस्ट है, हमारा ईस्ट है। जब अंग्रेज इधर से आए थे हम उनको क्या बोलते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, है कि नहीं। इधर से आए थे कलकत्ता से, हम उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। एनीवे, नाउ हियर इट इज ईस्ट, हियर इज नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, यू गॉट इट। v1 इज ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। चलिए ड्रॉ करते हैं, कितना आसान है, जस्ट एक एरो मार्क ड्रॉ करना है, किधर को, टुवर्ड्स ईस्ट करना है। कितना लंबा, 6 यूनिट्स। और ये हो गया v1, कितना सिंपल है। इधर लिख दो 6, इधर लिख दो 6, तो हो गया v1। v2 वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब दोनों का बीचों बीच, कितना, 10 यूनिट्स। थोड़ा ऐसे बीचों बीच रहेगा मतलब 45 डिग्री रहेगा। हाँ, ये हो गया v2, कितना सिंपल है ना। v3 वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। थोड़ा ध्यान से देखना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, दिस इज साउथ ऑफ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, दिस इज साउथ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ वेस्ट 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। सो यू हैव टू गो फॉर ए वेक्टर लाइक दिस making 30 degree with the west towards north। कितना लेंथ, 8 मीटर पर सेकेंड, you write 8 and call it v3, है ना। देखो क्या सारा वेक्टर आपको समझ में आ गया, सारा आया समझ में। यस सर, यस आया। तो मैं अभी देखना चाहता हूं कि आप में से सबसे ज्यादा किसको समझ में आया, कौन सबसे पहले बताएगा। What is this vector? I want to get a new vector, call it v4. This angle is 10 degree and I say magnitude is say 9। क्या मुझे कोई बताएगा what is v4? It is velocity of 9 मीटर पर सेकेंड towards, अब आगे की चीज आपको बताना, towards डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ की नॉर्थ ऑफ ईस्ट? ईस्ट ऑफ 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट की तरफ 10 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट का नॉर्थ की तरफ 10 डिग्री। हाँ, तो इट इज क्लियर सीन, जो भी बताया एकदम बढ़िया बताया। 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, समझ में आया? देयर मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन दैट। तो जो हम ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे उसमें बिट नंबर 1 जो था वो हमें समझ में आ गया। बस खाली एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल दूंगा और मैं पूछना चाहूंगा आपको कि सपोज मैं कहूं कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, here is a block kept on ground and there are two forces acting, a force call it F1 and a force call it F2. The forces are given in you're given in graphical form. क्या बता सकते हो? ये स्मूथ है, ये स्मूथ प्लेन है, क्या बता सकते हो the block will move or not move, or if at all it will move in which direction? सर कुछ तो दिया नहीं है, कैसे देख के पता करें कि किधर जाएगा? I said the vectors are given in graphical form. You must be able to see their direction from their figure and their magnitude. Yes. Clearly दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है मतलब मैग्नीट्यूड कम है, ये बड़ा दिख रहा है मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है। So the answer will be, it will go towards left. तो क्या होगा आंसर? Block moves to left. चलो, मतलब जो चीज मैं आपको बताना चाहता था कि डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है, लेंथ प्रेजेंस मैग्नीट्यूड ये आपको समझ में आ गया। नाउ आई विल गो फॉर बिट नंबर 2। बिट नंबर 2 में देखिए, बिट नंबर 2 में हम देखना चाहते हैं बिट नंबर 2 में देखेंगे, सपोज हमें कोई वेक्टर दिया गया है ऐसा, सपोज दिस इज व्हाट इज ए वेक्टर एफ वेक्टर ऐसा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं ड्रॉ करने के लिए 2f, ठीक है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से, सपोज ये वेक्टर f है। अब ये वेक्टर f का ये है टेल, ये है हेड। दिस वेक्टर के पास क्या क्वालिटी है? बस एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका और दूसरा कुछ खासियत नहीं है। If two vectors are having same magnitude and same direction, will be called same vectors. वेक्टर के पास तो दो ही चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है क्या? कोई तीसरा चीज तो है ही नहीं। तो अगर हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर है, दो वेक्टर दिया गया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बराबर है, तो हम कहेंगे दे आर सेम वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स। अब सोचो, अगर मैं ये वेक्टर को, इसका हेड को मैं कुछ डिस्प्लेस कर देता हूं, आई डिस्प्लेस इट लाइक दिस, टेल को भी उतना ही डिस्प्लेस कर देता हूं, ये जितना किया ये उतना ही किया, तो अब ये वेक्टर ऐसा पोजीशन में आ गया। व्हाट यू विल से, द वेक्टर रिमेन सेम और चेंज? क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव आएगा? नहीं। डायरेक्शन? नहीं, डायरेक्शन में भी बदलाव नहीं आया, तो हम कहेंगे वेक्टर इज सेम। तो इसका मतलब हुआ when the head and tail of a vector are given equal displacements, the vector does not change. तो क्या कंक्लूजन मिला? when head and tail are given equal displacement, the vector does not change. हाँ, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अच्छा, बिट नंबर 3। अब सपोज हम कहेंगे हमारे पास कोई वेक्टर है जो दिखने में ऐसा है, ये है वेक्टर f। अगर हमें कहा गया ड्रॉ करो वेक्टर 2f मतलब इसका डबल साइज का मतलब डायरेक्शन तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, एंड वी विल कॉल इट 2f, है कि नहीं? अगर ये f हुआ तो ये 2f हुआ। अगर हम कहेंगे ड्रॉ करो -f, तो कैसे करो? -f मतलब सेम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, विल कॉल इट लाइक दिस इज वेक्टर -f, है कि नहीं? अगर हम कहेंगे ड्रॉ करो वेक्टर -3f, ये -f है, -3f मतलब इसका 3 गुना बड़ा कर देते हैं, यू कॉल इट -3f। कहने का मतलब है अगर हमें एक वेक्टर मालूम है तो हम सारा वेक्टर
ड्रॉ कर सकते हैं उसके स्केलर मल्टीपल करके, मतलब कोई एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके, पॉजिटिव या नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर का डायरेक्शन बरकरार रहेगा, नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। वो सारा चीज को नहीं लिखेंगे, ये समझ में आ जाता है कि नहीं? अच्छा, अब हम जानते हैं कि जब भी कोई वेक्टर को हम ग्राफिकल फॉर्म में लिखते हैं तब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? The length of the arrow mark is magnitude। तो हम जानते हैं कि लेंथ कभी किसी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ -5 सेंटीमीटर, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? 5 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर सकते हो, -5 सेंटीमीटर हाउ कैन यू ड्रॉ? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या दुनिया में कोई चीज आप ढूंढ के निकाल सकते हो जिसका लेंथ -2 सेंटीमीटर है? लेंथ नेगेटिव कैसे होगा? लेंथ इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। Length is always a positive quantity and the magnitude of the vector is represented by the length. So magnitude of a vector is always a positive quantity. समझ में आना चाहिए, वेक्टर में भी नेगेटिव but magnitude of a vector is always a positive quantity। जैसे मैं कहूँ कि a car is moving with -20 मीटर पर सेकेंड, क्या सेंटेंस का कोई मतलब बनता है? I am not associating any direction, means I am talking about speed. Speed cannot be negative. Why? Because it is the magnitude of velocity. नहीं, कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड, इट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, फेक स्टेटमेंट, इनवैलिड स्टेटमेंट, अनरियलाइजेबल स्टेटमेंट। बट व्हेन आई से ए कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, व्हाट इट मींस? इट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। इज इट नॉट ए प्रैक्टिकली रियलाइजेबल स्टेटमेंट? he moved -5 meter towards east, means he moved 5 meters towards west। So when I say -5 meter towards east, I am not talking about the distance, I am talking about the displacement. Displacement is looking to be negative, but the distance moved can never be negative। मैं ये बोलूँगा कि मैं -5 मीटर मूव किया, इम्पॉसिबल है। मैं -5 मीटर ईस्ट की तरफ मूव किया, हाँ पॉसिबल है कि नहीं? कहने का मतलब है वेक्टर कैन बी नेगेटिव बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पर अभी नोट कर रहे हैं बिट नंबर 4 में कि एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ एरो, so it can never be negative। magnitude of a vector can never be negative। for example जेई में आ चुका है, अगर magnitude of vector f हुआ 10, क्या बता सकते हो magnitude of vector 2f क्या होगा? 2f, ये लेंथ 10 है, ये उसका डबल लेंथ है, लेंथ विल बी 20। सिंपल, सो सिंपल। क्या आप बता सकते हो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ -3f? यस, यहां पर थोड़ा दिमाग लगेगा, कोई बताएगा? -3f का मैग्नीट्यूड कितना होगा? लेंथ ऑफ दिस 30, इट इज नॉट -30 बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर को रहे या इधर को रहे, क्या फर्क पड़ता है? लेंथ इज द सेम। कितना होगा? 30। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -4f, तो आप क्या कहोगे? 40। नो, check carefully here, this is magnitude of f and that is multiplied with -4। magnitude of f is always positive, -40। yes it is -40। तो थोड़ा केयरफुली देखना जब आप चीजों को लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो। -3f का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है भाई, पूरा का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, आई मीन ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो इट इज 30। समझ में आया क्या? ये हो गया आपका ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर ग्राफिकली। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है व्हाट इट मींस बाय कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। आज पहला क्लास है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा आप लोग पढ़ने की तरीका बनाओ और ढंग से अपना सिस्टम रेडी रखो, माइक्रोफोन वगैरह।
इफ आई आस्क यू टू कॉमन वीडियो यू शुड बी एबल टू कॉमन। मेरे साथ ये तकलीफ है वो तकलीफ है मत बोलना, उसमें इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है।